रुकिए, एक पल के लिए बस रुकिए, क्योंकि अगले कुछ मिनट आपकी सोच को हमेशा के लिए बदल सकते हैं। आज मैं आपको वो सत्य बताने वाला हूं जो हजारों साल से गरुड़ पुराण के उन पन्नों में दबा था जिन्हें बहुत कम लोगों ने पढ़ा, बहुत कम लोगों ने समझा। सवाल सिर्फ ये नहीं है कि बेटी क्यों जन्म लेती है, सवाल ये है कि भगवान किस घर को चुनते हैं, किस पिता को चुनते हैं, किस आंगन को उस पवित्र आत्मा के स्वागत की योग्य समझते हैं। और सबसे बड़ा सवाल, क्या आपका घर उस चयन के लायक है? गरुड़ पुराण में यमराज और गरुड़ के बीच एक ऐसा संवाद है जो दुनिया को यह बताता है कि जन्म कोई जैविक दुर्घटना नहीं है, जन्म आत्मा का चुनाव है। आत्मा वहां नहीं जाती जहां जगह हो, वो वहां जाती है जहां उसका उद्देश्य हो, जहां उसका संबंध हो। जैसे चुंबक लोहे को खींचता है, वैसे ही पवित्र घर की ऊर्जा पवित्र आत्मा को खींचती है। और यही कारण है कि जब किसी घर में बेटी जन्म लेती है तो रुका हुआ भाग्य चल पड़ता है, पिता का कठोर दिल पिघल जाता है, घर का माहौल बदल जाता है। ये संयोग नहीं, ये ऊर्जा का परिवर्तन है। हम सदियों से सुनते आए हैं कि बेटी लक्ष्मी होती है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा ये बात आई कहां से? देवी भागवत और गरुड़ पुराण दोनों एक स्वर में कहते हैं कि लक्ष्मी केवल धन की देवी नहीं, वो संतुलन की देवी है, चेतना की देवी है। और लक्ष्मी वहां आती है जहां सम्मान हो, शुद्धता हो, कृतज्ञता हो। जहां स्त्री का अपमान होता है वहां पुण्य क्षीण होने लगता है। इसीलिए शास्त्र की ये चेतावनी है कि अगर उस लक्ष्मी को बोझ समझा जाए तो लक्ष्मी वापस चली जाती है और उनके साथ समृद्धि भी। अब गरुड़ पुराण के कर्म सिद्धांत की वो 5 रहस्यमय गुण जो तय करते हैं कि बेटी किस घर में जन्म लेगी। पहला गुण, जिस घर में मां को आदर मिलता है, पत्नी को साथी समझा जाता है, बहन की आवाज नहीं दबाई जाती, वहां की ऊर्जा इतनी कोमल और संतुलित होती है कि कोमल आत्माएं स्वयं वहां खिंची चली आती हैं। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, ये केवल एक श्लोक नहीं, ये ऊर्जा का वैज्ञानिक नियम है। दूसरा गुण, जिस घर में भूखे को भोजन मिलता है, पशु पक्षियों तक का ध्यान रखा जाता है, करुणा जिसके आंगन में बसती है, वहां बेटी आती है, क्योंकि करुणा को करुणा ही बुलाती है। तीसरा गुण, जहां पितरों का सम्मान होता है, श्राद्ध होता है, पूर्वजों की स्मृति जीवित रहती है, वहां कुल की ऊर्जा स्थिर रहती है और बेटी उस कुल की ज्योति बनकर आती है, वर्तमान और भविष्य की कड़ी बनकर आती है। चौथा गुण, जहां लोभ से अधिक प्रेम है, स्वार्थ से अधिक त्याग है, वहां बेटी का जन्म उस प्रेम को और गहरा करने आता है। आपने देखा होगा कुछ पिता जो बहुत कठोर थे, बेटी के जन्म के बाद बिल्कुल बदल गए, क्योंकि बेटी ने उनके भीतर सोया हुआ प्रेम जगा दिया। पांचवां और सबसे महत्वपूर्ण गुण, गरुड़ पुराण का वो रहस्य जो आपको चौंका देगा। आत्मा गर्भ में आने से पहले ही माता पिता के विचारों को महसूस करती है। यदि मन में डर हो, निराशा हो, अस्वीकार की भावना हो, तो वो आत्मा ठहरती नहीं, लेकिन जहां जो भी आए हम उसे प्यार देंगे का भाव हो, वहां वो आत्मा आती है और रुकती है। अब वो सवाल जो आप शुरू से पूछना चाह रहे थे, अगर बेटी केवल अच्छे घरों में जन्म लेती है तो बुरे घरों में क्यों जन्म लेती है? गरुड़ पुराण का उत्तर अद्भुत है। कुछ आत्माएं सुधार के लिए जन्म लेती हैं। वे इसलिए नहीं आती कि घर पहले से अच्छा है, वे इसलिए आती हैं कि घर को अच्छा बनाना है। जैसे दीपक इसलिए नहीं जलता कि वहां पहले से रोशनी है, वो इसलिए जलता है ताकि अंधेरा मिट सके। और ऐसी बेटियां जो सबसे कठोर घरों में जन्म लेती हैं, वे सबसे शक्तिशाली आत्माएं होती हैं, क्योंकि उन्होंने सबसे कठिन काम चुना, बदलना उन्हें जो बदलना नहीं चाहते थे। अब वो अंतिम रहस्य जिसके लिए आप यहां तक आए, क्या सच में बेटी माता पिता का भाग्य बदल सकती है? गरुड़ पुराण का उत्तर है हाँ, क्योंकि हर शुभ आत्मा अपने साथ अपने संचित पुण्यों की एक तरंग लेकर आती है जो पूरे परिवार की दिशा बदल सकती है। और यहाँ वो बात है जो झकझोर देती है, वो बेटी जो आपकी गोद में खेल रही है, हो सकता है किसी जन्म में वो आपकी माँ रही हो, या आपका पिता, या आपका सबसे प्रिय मित्र। आत्माएं बदलती नहीं, रूप बदलते हैं। और इसीलिए जब आप बेटी को अस्वीकार करते हैं तो आप उस पुण्य को अस्वीकार करते हैं जो उसके साथ आया था। ये केवल सामाजिक बुराई नहीं, ये आध्यात्मिक मूर्खता है। गरुड़ पुराण का अंतिम सत्य यही है, बेटी केवल संतान नहीं, वो संस्कार है। वो केवल रिश्ता नहीं, वो ऊर्जा है। उसे शिक्षा देना, उसके सपनों को अपना सपना समझना, उसे समान अधिकार देना, यही सच्चा आदर है। और जहां ये आदर होता है वहां केवल एक बेटी नहीं बढ़ती, पूरे परिवार की किस्मत बढ़ती है।
यदि आपके घर में बेटी है तो समझिए भगवान ने आपको चुना है, और अगर इस सत्य ने आपके दिल को छुआ हो तो अभी नीचे कमेंट में लिखिए, बेटी मेरा वरदान है। ये वीडियो उस इंसान को जरूर भेजिए जिसे ये सुनना जरूरी है, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अगले वीडियो में हम खोलेंगे गरुड़ पुराण का वो रहस्य जो मृत्यु के बाद की यात्रा के बारे में है। जय श्री हरि।